नमस्कार, द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ते बच्चों के भविष्य के सवाल पर बात करेंगे। विशेषकर इस कोरोना काल में बच्चों के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। निरंतर विभिन्न खांचों में बढ़ते जा रहे भारतीय समाज के स्कूली बच्चों का भविष्य अब एक प्रश्न चिन्ह बनकर उभर रहा है। अब सभी बच्चे और पालक तनाव में हैं। खासकर चिंता ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर है, जिन्हें अब ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना असंभव होता जा रहा है। इन बच्चों के साथ वैसे भी स्कूल के नाम पर अब तक मजाक ही तो होता रहा है। पहले स्कूल, शिक्षक और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता के कष्ट थे, अब बिजली और इंटरनेट की अनुपलब्धता है। लॉकडाउन के कारण सरकारी स्कूल में मौजूद कुछ प्रतिशत शिक्षक और छात्र को डिजिटल तकनीक के माध्यम से जोड़ना आवश्यक है, जो अभी असंभव सा दिख रहा है। अधिकांश शिक्षक कोरोना सर्वे में लगे हैं। जो स्कूल आते हैं उनमें से अधिकांश शिक्षा की यह दूर से बैठकर संचालित की जा रही व्यवस्था से वाकिफ नहीं है और कई तरह की चुनौतियां हैं। सब है इंटरनेट का विस्तार नहीं है। दूसरी तरफ शहरों के मध्यम वर्ग की वे संतानें हैं जिनके पालक कुछ भी करके कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट सब जुटाने के बाद भी भारी फीस देकर हलकान हुए जा रहे हैं। श्रेष्ठी वर्ग की संतानें इस सब से मुक्त विदेश के किसी भी नाम अनाम विश्वविद्यालय की डिग्री की आस संजोए हुए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाली एक संस्था ने भारत के छोटे शहरों के बीच 5000 छात्रों के माता पिता के बीच सर्वे किया है, जिससे पता चला है कि उनमें से 85% को चिंता सता रही है कि कोरोना के चक्कर में उनके बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। बच्चे जिंदगी की दौड़ में कहीं पिछड़ ना जाएं और कहीं उनका साल खराब ना हो जाए। जाहिर है सरकारों को इसकी चिंता की खबर है, इसीलिए सीबीएसई, आईसीएसई की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। ये ऐलान भी हो गया है कि कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सों के फाइनल एग्जाम नहीं होंगे। यहाँ सवाल स्कूल या कॉलेज में अगली क्लास तक का नहीं है, बल्कि जिंदगी के अगले मुकाम तक सफर तय करना है। जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट या किसी प्रतियोगिता में जुटे हैं और देश दुनिया के नामी गिरामी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की कसरत में जुटे हैं। नामी गिरामी से याद आया, अभी पिछले दिनों देश के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग आई थी, जिसकी चर्चा पढ़ने लिखने वाले परिवारों में जारी है। हालांकि करीब 5500 संस्थानों ने ही उस रैंकिंग में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जबकि हमारे देश में 45,000 डिग्री कॉलेज, 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालय और 1500 से ज़्यादा अन्य उच्च शिक्षण संस्थान हैं। अभी भी भारत में शिक्षण का एक बड़ा हिस्सा रैंकिंग से बाहर है। भारत के लाखों बच्चों अच्छी रैंकिंग वाले संस्थानों में भर्ती के लिए जी जान लगाए रहते हैं। वहीं दुनिया की नज़र में यह कोई महान संस्थान नहीं है। जहां कोरोना ने इस समय में हर स्तर की पढ़ाई और उसके विषय प्रभावित किए हैं, वहीं एक बड़ा असर प्रवेश व अन्य शुल्कों पर भी पड़ा है। भारत के कुछ टॉप या निजी संस्थानों में औसतन अलग अलग कोर्स के लिए वर्ष में 2 से 8 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। वहीं अमेरिका में पढ़ाई का खर्च साल में 25-30 लाख रुपए से कम नहीं पड़ता। फिर भी लोग हिम्मत जुटाते हैं। इसकी एक वजह कई बैंकों से कर्ज मिलना भी है। अब तो बैंकों को भी नए सिरे से सोचना होगा। अनेक बाधाएं खड़ी हो गई हैं। अब हर इंसान खर्च करने से पहले ही 10 बार सोच रहा है। बच्चों को भी लग रहा है कि इतना खर्च करके पढ़ाई कर लें, पर अर्थव्यवस्था का जो हाल है उसमें नौकरी का ठिकाना नहीं है। ये देश और दुनिया में स्कूल, लॉ, कॉलेज चलाने वालों और उनकी सरकारों के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तमाम यूनिवर्सिटी डर रही हैं कि विदेश से आने वाले छात्रों की संख्या अब बुरी तरह गिरेगी। विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वालों को लुभाने के लिए अनेक योजनाएं बन रही हैं। फीस माफ़ की जा रही है। ऑनलाइन क्लास शुरू करने की तैयारी है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए समाचारों के साथ बने रहिए द न्यूज़ हाउस के साथ। नमस्कार। एमपी में कैसा है उपचुनाव का इतिहास? बाय इलेक्शन का गणित है कितना खास? किस दिग्गज की है उपचुनाव में महारत और किसके पास है चुनाव जिताने की ताकत? मैं सुशील शर्मा बताऊंगा आपको मध्य प्रदेश के पावर सेंटर्स की कुंडली। देखिए मेरे साथ उपचुनाव के चैंपियन, सिर्फ द न्यूज़ हाउस